बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास हम लोग अपना सबक पढ़ रहे थे अल्लामा इकबाल का तसव्वुर वतनियत, जिसमें हमने पढ़ा कि अल्लामा इकबाल का तसव्वुर वतनियत और मगरबी तसव्वुर वतनियत में क्या फ़र्क था। फिर हमने पढ़ा कि मुसन्निफ़ कहते हैं कि बहुत से सवाल जो है वो हमारे सामने आते हैं कि जिनके इन सवालों के हल तो हमें आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन उन सवालों के हल के लिए क्या करना ज़रूरी है कि हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो आगे पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने अशार में जा बजा वतनियत के मगरबी तसव्वुर की मुखालफत की है। इसके अलावा उनकी नसरी तहरीरों में भी मुसलमान ममालिक की इमरानी तारीख़ यानी उनकी तमद्दुनी तारीख़ की मदद से मुसलमानों के तसव्वुर वतनियत के बारे में बाज़ बुनियादी तसव्वुरात मिलते हैं। यानी अल्लामा इकबाल ने न सिर्फ़ अपने शेर व शायरी में जगह जगह मगरबी तसव्वुर वतनियत की खुल्लम खुल्ला मुखालफत की है, तनकीद की है, बल्कि अल्लामा इकबाल की जो तहरीरी नसरी कहते हैं, तहरीरी तौर पर लिखना, एक तो शेर व शायरी लिखी जाती है, दूसरी जो नसरी है वो तहरीरी तौर पर। तो अल्लामा इकबाल की जो तहरीर हैं वो भी इस बात की गवाह रही हैं कि जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तमद्दुनी तारीख़ को मद्देनज़र रख कर मुसलमानों के तसव्वुर वतनियत के बारे में अपने बुनियादी ख़यालात का इजहार किया है कि वतन जो है वो जोग्राफियाई कैद से आज़ाद है। इस मरहले पर जोग्राफ़िये और मुजर्रद तसव्वुरात कहते हैं रुके हुए या मंजमद तसव्वुरात के दरमियान रब्त की तलाश हमें पाकिस्तानी कौमियत की असल बुनियाद तक ले जा सकती है। यानी कि अब इस मरहले पर जोग्राफ़िये और इन तसव्वुरात के दरमियान हमें एक राब्ता यानी ताल्लुक़ तलाश करना होगा, तभी हम पाकिस्तानी कौम की असल बुनियाद तक जो है वो हम पहुँच सकेंगे। सूरतुल हुजुरात से वाज़िह है, सूरतुल हुजुरात में यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, सूरतुल हुजुरात जो है ये मदनी सूरत है और इसमें जो है अल्लाह पाक ने वाज़िह तौर पर खुले अल्फाज में बताया है कि ज़ातें और ख़ानदान महज शनाख्त के लिए हैं। यानी अल्लाह ताला ने जो इंसानों को बनाया, उसके साथ उसके ख़ानदान बनाए, उसकी ज़ात बनाई, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान की पहचान के लिए बनाई है। असली शर्फ़ व फ़जीलत का मयार नस्ब नहीं तकवा है। यानी किसी को जो है वो असल इज़्ज़त बरतरी जो है ज़ात और ख़ानदानों पर नहीं है, बल्कि इंसान की परहेज़गारी पर, कि जो जितना ज़्यादा परहेज़गार होगा, तकवा वाला होगा, वो उसी कदर बुलंद दर्जे पर होगा। अल्लामा इकबाल इसी पर ज़ोर देते हैं। और शऊबी यानी कबाइली नस्ली, शऊबी जो है वो कबीले को कहते हैं, कबाइली नस्ली लोनी यानी कि रंग और लसानी इम्तियाज़ात ज़बान के फ़र्क पर इस्लामी नस्बुल ऐन की फ़ोक़ियत को तस्लीम करते हैं। यानी अल्लामा इकबाल भी इस बात की तलकीन करते हैं कि वो कबीलों, रंग, नस्ल और ज़बान के फ़र्क पर जो है वो इस्लामी नुक्ते नज़र की बरतरी को मानते हैं, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम ने जो है वो तमाम के तमाम फ़र्क जो हैं रंग, नस्ल, ज़ात, ज़बान के तमाम फ़र्क को जो है इस्लाम ने ख़त्म कर दिया है। इस्लाम में जो है तमाम लोग बराबर हैं, सिर्फ़ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर जो है वो दूसरे को फजीलत हासिल होगी। और यही वो मरकज़ी नुक्ता यानी अहम जो नुक्ता है वो ये है कि जहाँ से हम मज़कूरा बाला मसाइल का हल कर सकते हैं। यानी कि यही वो बुनियादी मरकज़ी नुक्ता है कि जिसकी वजह से जो है वो तमाम मज़कूर मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। यानी जितने भी ज़बान के मसाइल हैं, रंग नस्ल के मसाइल हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं वो हल हो सकते हैं कि जिसकी मदद से हम तमाम कबीलों, रंग नस्ल के इम्तियाज़ात को हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम जो है वो इन तमाम इम्तियाज़ात कहते हैं फ़र्क को, इस्लाम जो है वो इन तमाम इम्तियाज़ात से जो है वो बालातर है। इस्लाम में किसी रंग, नस्ल या किसी कबीले को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। इस्लाम में जो है वो ये अहम नुक्ता है कि कोई किसी भी जगह हो, किसी भी ख़ानदान या किसी भी नस्ल रंग का हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी ख़ित्ते में रहता हो, अगर उसमें तकवा और परहेज़गारी है तो वो एक मुस्लिम कौम में शामिल हो जाएगा। रहा लसानी मसला, तो इस्लाम की इमरानी तारीख़ के मुताले में इसका जवाब मौजूद है। ज़बानें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इजहार का वसीला हैं। सदियों तक तमद्दुनी सतह पर तरजीहात का एक असूल कायम रहा है। यानी इस्लाम में जो है
इस्लाम में जो है वो ज़बानों की बुनियाद पर फ़ोक़ियत जो है वो तश्कील नहीं की जा सकती, यानी ज़बानों की बुनियाद पर हम कोई कौम तश्कील नहीं दे सकते। इस्लाम में जो है वो ये कहा गया है कि ज़बानें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इज़हार का वसीला है, यानी आपने अपना मकसद बयान करना है, अपनी बात का इज़हार करना है। ज़बान जो है वो कोई बुत नहीं कि उसकी पूजा की जाए, यानी उसी को आपने एक अहम मुअम्मा बनाकर जो है उसी बुनियाद पर कौम तश्कील दी जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सदियों तक तमद्दुनी सतह पर तरजीहात का एक अहम असूल रहा है, जिसकी रूह से अरबी को कुरान पाक की ज़बान होने की वजह से फ़ोक़ियत हासिल थी। यानी अगर तमद्दुनी सतह पर देखा जाए तो इससे पता चलता है कि किसी को किसी ज़बान पर तरजीह देने का सिर्फ़ एक असूल रहा है, और वो क्या है? इस असूल के तहत जो है वो अरबी ज़बान जो है सिर्फ़ उसको फ़ोक़ियत हासिल है। क्यों हासिल है? क्योंकि अरबी ज़बान जो है वो कुरान पाक की ज़बान है, इसलिए अरबी को बाकी ज़बानों पर फ़ोक़ियत हासिल है, बरतरी हासिल है। आलम इस्लाम की सकाफ़ती ज़बान फ़ारसी थी। दूसरी ज़बान जो है जिस पर जो है वो मुसलमानों की जो तहज़ीबी यानी उनकी जो तहज़ीब व तमद्दुन उनकी शुरू से जो ज़बान चली आ रही है वो कौन सी है? वो फ़ारसी है। पहली ज़बान पर फ़ोक़ियत अरबी को, दूसरी पर जो है वो सिर्फ फ़ारसी को जो है वो अहमियत हासिल है, क्योंकि मुसलमानों की जो तहज़ीबी ज़बान है वो फ़ारसी रही है। मुसलमान जिस मुल्क में भी गए